प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से की गई? 5 जून 2024 से। हाल ही में राजस्थान में पहली सैन्य अकादमी बनकर कहाँ तैयार हुई है? मोहनपुरा सीकर में। केंद्र और राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत बनाई गई हिट एक्शन प्लान के तहत किस नगर निगम द्वारा जापानी पद्धति मियावाकी से पार्कों का विकास किया जाएगा? जयपुर के हेरिटेज नगर। मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 दिया गया है? जीवराज सिंह को। नागरिक विमानन नीति 2024 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? 2 जुलाई 2024 को। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन एंटीवायर का संबंध है साइबर ठगी से। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ की गई? टोंक से। राजस्थानी अभिनेता दिनेश राजपुरोहित को किस राजस्थानी फिल्म हेतु मुंबई में आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आवकारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? श्रीकांत व्यास ने। हाल ही में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? भवानी सिंह। 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जागृति अभियान का उद्देश्य क्या है? बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देना। मुख्यमंत्री वाई आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष पर है? श्रीगंगानगर। राजस्थान के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं ML लाठर को। हाल ही में शुरू किया गया मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान कब तक चलाया गया? 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। चीन में आयोजित एशियाई सैमलो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक रजत तथा एक कांस्य पदक जीता? निकिता चौधरी ने। हाल ही में 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? भीनमाल में। हाल ही में चर्चित रहे राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद सैफ का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा खड़मौर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? सोरसनबारा में। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी गहलोत। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। हाल ही में चर्चा में रहा पोषित लाडू अभियान किस जिले से है? बारां से। अमृता देवी स्वदेशी पौधे म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? खेजड़ली गांव जोधपुर में। भारत में आयोजित पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक में प्रदेश का नेतृत्व किसने किया? दिया कुमारी ने। राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राज्य सरकार ने 5 करोड़ की लागत से टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ बनाई गई? जयपुर में। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की गई? ई-विलेज की। भूटान में संपन्न 8वीं एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में किसने रजत पदक जीता था? अब्बर भाटी और दीपिका कुद्रा। राजस्थान विधानसभा में युवा सांसद कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? 27 जुलाई को। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 365 है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन से शिविर लगाए जाएंगे? पहला कैंप। विधानसभा कार्यवाही की वीडियो अंश वेबसाइट और यूट्यूब पर प्रसारित करने वाले देश की एकमात्र विधानसभा कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान की पहली चीता सफारी कहाँ बनेगी? रावत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़। अवार्ड सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड। अपने सशस्त्र बलों को जाने विषय पर शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। राज्य के PM श्री विद्यालयों में संस्कारों के सृजन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? हेमा फाउंडेशन। सरकारी स्कूल में संचालित मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुगड़ी किस जिले में लॉन्च किया गया? अजमेर में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कैसे पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? धर्मपाल डोगीवाल को। हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय फिन तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? खेलगांव उदयपुर।
एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र जयपुर। ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से 100% घरों में जल पहुंचाने वाले राज्य का पहला ब्लॉक कौन सा है? मांडल भीलवाड़ा। सरकारी स्कूलों के बच्चों में गतिविधि आधारित कार्यक्रम में रुचि जागने हेतु कब से शिक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय? 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024। हाल ही में राजस्थान ने किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? डॉक्टर संगीता शर्मा को। हाल ही में किसे जिला प्रशासन द्वारा छात्रा पुलिस संवाद का कार्यक्रम शुरू किया गया? सिरोही। हाल ही में चर्चा में रहे लोकेश बागड़ा ने किस खेल से संबंधित है? जूडो। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर किस एयरपोर्ट को कस्टमर सर्टिफिकेशन अवार्ड से नवाजा गया है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। जम्मू में आयोजित खेलो इंडिया वुशु लीग में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पायल भाटी ने। दिल्ली में भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किया गया है। जयपुर में। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस वुशु गेम्स में प्रदेश की पूजा ने कौन सा पदक? कांस्य पदक। राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल में किसके विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया? कृषि विभाग। राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पों को टूल किट क्रय करने हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी गई? 5,000। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी? 50 खिलाड़ियों को। हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुई राज्यसभा की एक सीट पर कौन निर्वाचित हुए? रवनीत सिंह बिट्टू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृष्ण गमन पंथ बनाने की घोषणा की है। यह धार्मिक सर्किट कौन से राज्य सरकार मिलकर? राजस्थान और मध्य प्रदेश। शिक्षक दिवस पर प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हुक्मचंद चौधरी, बलजिंदर सिंह। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य कितने मेगावाट की सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु समझौता हुआ? 25,000 मेगावाट। अंगदान अभियान में राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? 2। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा हिंदी सृजन के लिए साहित्य के सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रफुल्ल प्रभाकर। हाल ही में भूगर्भिक सर्वेक्षण में डूंगरपुर के सामोता में कौन से खनिज तत्व की खोज की गई? फ्लोराइड की। प्रथम राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना प्रदेश में कब लागू की गई? 21 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा? सामान्य घायल तो केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, गंभीर घायल होगा तो 10,000 प्लस प्रशस्ति पत्र। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला गया? शाहपुरा जयपुर में। 13 अगस्त 2024 को वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी जयंती मनाई गई? 386वीं। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गौरी राय। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया? ए और से मतलब स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस पर किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? विजय कुमार सिंह को। प्रदेश में चिकित्सा विभाग द्वारा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 14 अगस्त 2024 को। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा पार्वती बांध धौलपुर के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? किसान साथी ऐप। राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिति 2024 के तहत किसके मध्य 4200 करोड़ रुपए निवेश हेतु एमओयू हुआ है? आरवीयूएनएल गेल इंडिया। संपूर्ण प्रदेश में माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया? 8 अगस्त 2024। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? गाड़ोता मोजम्बाबाद दुद्दू में। राज्य सरकार द्वारा हरियाली राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष कितने पौधे लगाए जाएंगे? 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे और 7 करोड़ पौधे। वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी विष्णु समृद्धि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दिव्या शर्मा को। संजय सोत्री ने सेवानिवृत्ति के बाद आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाए हैं? कैलाश चंद मीणा को।
23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के कुल कितने पदक? 19। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में कंज्यूमर केयर अभियान कब चलाया? 17 से 27 अगस्त। 15 अगस्त 2024 को राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में T-55 युद्ध टैंक का लोकार्पण किसने किया? हरिभाऊ बागड़े। हाल ही में चर्चा में रहे सचिन तंवर का संबंध किस खेल से? कबड्डी। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदेश में रन ऑफ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 12 घंटों में कितने पौधे लगाकर वर्ग 1.47 करोड़। अटल भूजल योजना के प्रदेश में कौन से स्थान पर आ गया? तीसरे स्थान। हाल ही में अमृत लाल मीणा का निधन हुआ, वो राजस्थान के किस सीट के विधायक थे? सलूम्बर के। अमृत लाल मीणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए? शाला स्वच्छ परीक्षण मोबाइल ऐप। राज्य का पहला एविएशन एकेडमी कहाँ पर उद्घाटन किया गया? किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को NIRF रैंकिंग में परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 29वां। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तापस चटर्जी। 46वें नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 22। राज्य सरकार की ERCP योजना से अजमेर की किस झील को जोड़ा जाएगा? भोयसागर को। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ स्थल पर भ्रमण करवाया जाता है? तो देवस्थान विभाग द्वारा 36,000। 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड के संबंध में असत्य कथन। सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग में रोहन राज भर, सब जूनियर में रजत बघेल, सब सत्य हैं। प्रदेश के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नर्सिंग कर्मी को राधे लाल शर्मा को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कहाँ कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर खोला है? आंगणवा, जोधपुर में। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया? मदन राठौड़ को। वर्ष 2024 की बाघ गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई? 133। सर्वाधिक है रणथंभौर में 73 बाघ। हाल ही में चर्चित मोहर सागर बांध कहाँ स्थित है? अजमेर में। मोहर सागर अजमेर में। हाल ही में जैसलमेर जिले में किस स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर का 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू हुआ? पोखरण में। देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य जन आधार मॉडल को लागू करेगा? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे पारक राजस्थान साहित्य पुरस्कार दिया गया? जऊर का मेहर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर में। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन ढाका किस जिले के निवासी? सीकर के। अच्छा, पवन ढाका। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को CM आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत पीड़ित बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपये प्रति माह। राजस्थान की छोटू और मुन्ना योजना का संबंध है गैस सिलेंडर से। छोटू तो 2 kg का, मुन्ना 5 kg का। इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेस्ट फाइटर अवार्ड जीता? यश मारवाड़ी ने। कुल स्मर्श ऑफ इंडिया अभियान के तहत प्रदेश के किस स्थान पर चयन किया गया है? माउंट आबू। हाल ही में 7वीं ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप प्रदेश को सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। प्रदेश में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा स्वास्थ्य विभाग। हाल ही में चर्चित लाखावास बांध किस जिले में है? जयपुर में। लाखावास जयपुर में। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही फोरम पौंड योजना के में लघु सीमांत व आरक्षित क्षेत्र के किसानों को देय अनुदान राशि कितनी है? 13,500 नहीं, 1,2,10,000 लाख 1,35,000 रुपये है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कुल कितने पर्यटक आए? 1807.52 लाख आए थे। 1807.52 लाख आए थे। 1807.52 लाख आए थे। हाल ही में किस राज्य ने अंगदान में सर्वश्रेष्ठ ICSE गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया? राजस्थान को।
हाल ही में राजस्थान के उदयपुर निवासी गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया? पंजाब का। निम्न में से किस स्थान पर जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? चामरकोटा उदयपुर में। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 राजस्थान के भूजल रिपोर्ट में कौन से जिले सुरक्षित हैं? तो 4 हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। समर फेस्टिवल 2024 का आयोजन 14 से 15 जून को कहाँ किया गया? माउंट आबू में। ब्रांडेड कंपनी की तर्ज पर किस संस्था द्वारा ऊंटनी के दूध को पौष्टिक पाउडर बनाया जाएगा? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। कांकरिया गारा खदान बांसवाड़ा में। कांकरिया गारा बांसवाड़ा में सोने के लिए। जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ अंकित खंडेलवाल को। आईआईटी जोधपुर द्वारा हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप विकसित किया गया। ये किस पक्षी की प्रजाति पर आधारित है? हाइंगा। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रेन का निर्माण कहाँ किया गया? नावा सिटी, नागौर में। प्रदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2023 को मनाया गया। इसकी थीम है ई कॉमर्स व डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता संरक्षण। सांबर उत्सव का आयोजन 26 से 28 जनवरी 2024 को किस विभाग द्वारा किया गया? पर्यटन विभाग। हरिशंकर भाबड़ा का हाल ही में निधन हुआ। वे किस पद पर रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष के। 17 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय ब्रिज भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भरतपुर। हाल ही में किसे हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर दीपक राजपुरोहित। हाल ही में वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन कहाँ किया? जैसलमेर। हाल ही में स्वच्छता की सेवा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित? डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय। प्रदेश के किन मेडिकल कॉलेज में हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी? जोधपुर और बाड़मेर में। हाल ही में प्रदेश के किस विधायक का निधन हो गया है? जुबेर खान का। राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन ग्रेड फर्स्ट श्रेणी में शामिल होने वाला पहला स्टेशन? जयपुर जंक्शन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार एवं बेहतर कार्य के लिए ड्राइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 दिया गया? राजस्थान को। 17 नए जिलों और 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति का परिवर्तित अध्यक्ष किसे बनाया गया? मदन दिलावर को। न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय भविष्य शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? डॉक्टर अरविंद माथुर। हाल ही में CBSE वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता में प्रदेश में यशवर्धन सिंह ने कौन सा पदक? कांस्य पदक। हाल ही में भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग ने सिविल सेवा के प्रशिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मानकों के लिए प्रदेश की किस संस्था को मान्यता दी? हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्था। चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कब किया गया? 13 से 15 सितंबर। राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू? 17 सितंबर। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति के तहत 17 से 19 दिसंबर तक कहाँ पर रोड शो किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात व दोहा। हाल ही में किसे नेशनल पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया? पृथ्वी अवार्ड नीता उपाध्याय। हाल में मुख्यमंत्री द्वारा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? निशेड़ा, जैसलमेर में। दिल्ली के बीकानेर हाउस में किसी 7 दिवसीय उत्सव मेले का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को किया गया? तीज उत्सव। हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत किस जिले में तिरंगा वॉकेथॉन का आयोजन 12 अगस्त 2024 को किया गया? अजमेर में। वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा व शिक्षण स्तर में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राजश्री योजना। टाइफस डायबिटीज से बचाव के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? मिशन मधुहारी। मेड़ता सिटी नागौर में कौन सा मीरा जयंती महोत्सव 10 से 18 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया? 520वां। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वाधान में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? GECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुर जयपुर में। प्रदेश में किस आकार के भूखंडों में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण पर रिसाइक्लिंग की व्यवस्था किया जाना आवश्यक बनाया गया? 2500। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत किस अभियान का आयोजन हरियाली तीज के अवसर पर दौसा जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 7 अगस्त 2024 को किया? हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, बफेलो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश के त्रिपाठी और डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद
उपाधि 7 अगस्त 2024 को प्रदान की गई। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर। देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा? अरुणाचल प्रदेश। जयदीप बिहानी कहाँ से विधायक है जिनके विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अगस्त 2024 को किया था? गंगानगर। 12 अगस्त 2024 को जारी NIRF रैंकिंग 2024 में केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 29वां। राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा समारोह जोधपुर में 25 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया? प्लेटिनम जुबली समारोह। राजस्थान का मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लाई जाएगी? हील इन राजस्थान पॉलिसी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रदेश के कितने शहरों हेतु 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की? 8 शहरों हेतु। झालावाड़ ने किस जिले की टीम को पराजित कर अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब 29 अगस्त 2024 को अपने नाम किया? भरतपुर। वित्त विभाग द्वारा अगस्त 2024 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्टेट वेंडर और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितनी राशि की पेंशन प्रदान करेगा? 3000। राजस्थान कैडर की पहली IPS और CISF की महानिदेशक जो 1 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त नीना सिंह। भरतपुर के किस ऐतिहासिक स्थल को अब राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? खानवा युद्ध स्मारक स्थल। हाल ही में किस राज्य स्तरीय शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रमेश चंद्र नागर को। हाल ही में किसे संस्कृत दिवस पर विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया? डॉक्टर ज्योतिष्ना सिकवाल को। हाल ही में मिसेज राजस्थान 2024 किसे चुना? किरण मीणा को। खेलो इंडिया वेस्ट जोन स्मिता महिला वुशु लीग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 में प्रथम संतान पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना के बेहतर संचालन के लिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किस कमेटी का गठन है? स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को NIRF रैंकिंग में परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 29वां। प्रधानमंत्री एकल मॉल योजना के तहत प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान यूनियन मॉल स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। स्टेट वॉक मिस और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 की मिसेज कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप कौन है? पूजा शर्मा। प्रदेश में कितने युवा प्रगतिशील कृषकों को नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश में कृषि भ्रमण के लिए भेजा जाएगा? 100। भारत और USA के बीच 20वां युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? बीकानेर। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार ने राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला? रजत। प्रदेश का पहला लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट कहाँ प्रस्तावित है? शिवदासपुरा जयपुर में। देश की पहली बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? आर्केड परिसर जयपुर में। समाधान पोर्टल का संबंध किससे? राजस्थान रोडवेज का समाधान। हाल ही में क्वीन ऑफ इंडिया का अवार्ड किसने जीता? क्वीन ऑफ इंडिया का स्वामी माथुर। हाल में ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? सीना पारासर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि की महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? वनस्थली विद्यापीठ। प्रदेश के किस जिले में यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण का आधार करने हेतु 0 डोज क्रियान्वयन शुरू किया जाए? बीकानेर। चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कब से कब किया गया? 13 से 15 सितंबर। प्रदेश की किस संस्था द्वारा नेशनल रेड रिबन क्विज कॉम्पिटिशन 2024 का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को किया? राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी। जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का आयोजन 10 से 11 जनवरी 2024 को किस स्थान पर किया गया? GECC सीतापुरा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार 13 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर में।
67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 3-4 जनवरी 2024 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता का स्लोगन क्या है? फॉलो योर ड्रीम्स। श्रीफल फाउंडेशन परिवार ट्रस्ट द्वारा कर्पूर चंद कुली स्मृति पुरस्कार 2021 विजय चौधरी को प्रदान किया गया। ट्रस्ट द्वारा अतुल्य सागर स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजेश लाहौटी को। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती पुरुष की फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन स्टाइल में महिला कुश्ती प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? भरतपुर में। 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजन परेड में खेतड़ी नगर के किस बीएसएफ सब इंस्पेक्टर ने महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया? सविता आर्य ने। राजस्थान का सबसे बड़ा पंच कल्याण महोत्सव 6 से 10 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? राउत बाटा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के MRS ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड व शिवा कोऑपरेशन इंडिया की सहायक कंपनी के साथ कितनी शक्ति के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने व बिजली खरीद समझौता जनवरी 2024 में किया? 100 मेगावाट। महिपाल सिंह कहाँ से हैं? जिनके फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्टीट्यूट फॉर फोरेंसिक पर्पज उपकरण को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। उदयपुर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU कोटा पहली बार लोकपाल की नियुक्ति की गई। इस पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ मिश्रा। जिला परिषद कोटा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वीप नोडल अधिकारी जैसे राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से 25 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता तिवारी। प्रवासी संघ राजस्थान के तत्वाधीन में मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में 7 जनवरी 2024 को आयोजित 17वीं वार्षिक उत्सव में किस हीरा व्यवसायी और समाज सेवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलंकृत किया गया? मनमोहन गोयनका।